Hello, dear students. Welcome to my channel Pawar Maths Classes. Today we study now chapters 14 statics के very important MCQs questions. बेटा क्वेश्चन नंबर 1 द रेंज ऑफ डाटा। बेटा यहाँ पे हमें एक डाटा दिया हुआ है, हमें इसकी रेंज बतानी है। बेटा रेंज क्या होती है कि डाटा में से सबसे मिनिमम नंबर देखो और सबसे मैक्सिमम नंबर। आपके पास ऑप्शन है 10, 15, 18 या 26। तो हमने सबसे डाटा की मिनिमम नंबर देखी, इसमें 6 है और सबसे मैक्सिमम नंबर है 32। 32 में से यदि बेटा मैं 6 माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा 26। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा इसका 26। ऐसे बेटा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में पूछा है द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास इंटरवल। ये एक इंटरवल दे रखा है, इसका क्लास मार्क्स आपसे पूछा गया है। बेटा क्लास मार्क्स क्या होता है कि दोनों लिमिट अपर और लोअर को प्लस करते हैं, बाई 2 कर देते हैं। यदि 100 में मैं 120 को प्लस करता हूँ बेटा तो 100 और 120 ऐड होके कितना हो गया बेटा 220। अब 220 को यदि बाई 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 110। तो कौन सा ऑप्शन राइट आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इसी तरह से बेटा इसका ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया है इन द क्लास इंटरवल 10 से 20, 20 से 30 द नंबर ऑफ 20 इज इंक्लूडेड बाई। आपसे ये पूछा गया कि बताइए इसमें से कौन से नंबर में ये डाटा इंक्लूड किया जाएगा। तो बेटा कोई भी डाटा होता है जैसे 10 से 20 है तो इसका मतलब क्या होता है कि 10 से लेके 19 तक की नंबर। तो 20 किस में इंक्लूडेड करा जाएगा बेटा 20 से 30 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लास मार्क्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आर 15, 20, 25, 30 इस तरह से दे रखी है। तो आपको ये बताना है कि 20 क्लास मार्क्स इनमें से किसका होगा। बेटा यदि मैं इन दोनों को प्लस करके बाई 2 करूं, सबको प्लस करके बाई 2 कर रहा हूं और ये मुझे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी होगा जिन्हें दोनों को प्लस करने पे बाई 2 करने पे क्या आ जाएगा बेटा 20। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा बेटा बी वाला ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में मिड वैल्यू जिसको हम क्लास मार्क्स कह रहे हैं वो बेटा 10 है, उसकी जो विड्थ है वो 6 है और आपको लोअर लिमिट पूछी है। बेटा जब आपसे लोअर लिमिट पूछ रहे हैं ओके बेटा क्वेश्चन नंबर ये 5 है। इस क्वेश्चन में कहा है इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास इज 10, इसकी वाइड्थ ऑफ ईच क्लास इज 6 है, द लोअर लिमिट हमें फाइंड करनी थी। बेटा मान लीजिए लेट इसकी लोअर लिमिट ए है और उसकी जब वाइड बेटा 6 है तो 6 में एडिट करूंगा तो अपर लिमिट आ जाएगी a+6। तो a+6 क्या होगी इसकी अपर और ये लोअर। और क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का मिड वैल्यू a में उसकी लोअर में उसके अपर को प्लस करते हैं बाई 2 बराबर 10। 2 इधर आ जाएगा 20 हो जाएगा और 2a+6 20 में से 6 लेस देन होगी 14 और 14 को 2 से डिवाइडेड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो इसका मतलब इसकी लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी a की वैल्यू 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा इनमें बेटा इसका बी ऑप्शन राइट आ जाएगा। बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इस बार आपको इन्हें लेटरल वेरिएबल में करके दे दे कि लेट मान लीजिए m बी द मिड पॉइंट ऑफ, जैसे इसमें मिड पॉइंट 10 था इसमें यहाँ मिड पॉइंट है बेटा m, u उसका अपर क्लास लिमिट है और उसकी आपको लोअर क्लास ऑफ लिमिट की वैल्यू को पूछा है। बेटा यदि मैं इसी फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट कर दूं तो मैं इसे कैसे लिखूंगा m बराबर u प्लस मान लीजिए मैंने यहाँ x का है अपॉन 2। अब मुझे ये फाइंड करना है इस x की वैल्यू को, तो ये जो 2 है ये इधर आ जाएगा तो 2m आ जाएगा। तो 2m इजिकल टू कितना आ जाएगा 2m इजिकल टू u प्लस x, ये u इधर आके माइनस हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट। तो इसमें जो लोअर लिमिट के लिए क्लास होगा वो क्या होगा बेटा 2m माइनस u। इन सारे ऑप्शन में कौन सा राइट ऑप्शन होगा बेटा ए ऑप्शन। ऐसे बेटा क्वेश्चन नंबर 7 दिए है द विड्थ ऑफ ईच ऑफ द 5 कंटिन्यूअस क्लासेस की फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन 5 पे डिपेंड करिए, उसकी लोअर लिमिटेशन दे रखी है क्लास की 10 और हाईएस्ट लिमिटेशन पूछी है। तो बेटा 10 जब उसकी ये क्या है लोवेस्ट है तो हाईएस्ट की 5 कंटिन्यूटी में पूछा है तो 5 × 5 25, 25 प्लस 10 कितना हो गया 35। तो कौन सा ऑप्शन राइट आ जाएगा इसमें 3 ऑप्शन में से सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर बेटा 8 लेट एल बी लोअर लिमिट है बेटा किसी की और मिड वैल्यूज की m है और अपर लिमिट हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चंस में आपसे दिया हुआ है कि कोई क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, उसकी लोअर क्लास लिमिटेशन l है, मिड वैल्यूज क्लास की m है, उसकी अपर क्लास बाउंड्री बतानी है। अभी आपने यहाँ पे फाइंड किया था, यहाँ पे बस इतना रीजन है बेटा इस m के प्लेस पे यहाँ ये क्या आ जाएगा आपका m ही रहेगा और u के प्लेस पे क्या आ जाएगा l। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2m माइनस l आ जाएगा बस। क्वेश्चन नंबर 9 द मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास इंटरवल इज 42, उसकी क्लास साइज दी हुई है, आपको लोअर एंड अपर लिमिट आपको पूछी गई है कि लोअर और अपर लिमिट वो उनमें से किसके लिए होगी। यदि हम इन दोनों को फाइंड करते हैं तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है इनमें ऑप्शन नंबर ए है। यदि हम दोनों को इनको प्लस करके बाई 2 करता हूं तो इसका जो क्लास इंटरवल है वो 10 आ जाएगा, दोनों में डिफरेंस कितने का 10 का। तो ये इसके लिए क्या होगा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें इफ द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन, डाटा को लिखा हुआ है और उसका मीन हमें दिया हुआ है
और x की वैल्यू फाइंड करनी है। मीन बराबर क्या होता है, डाटा का सम करते हैं बाई 2, टोटल नंबर से कर डिवाइडेड कर देते हैं, क्योंकि मीन बराबर डाटा का ऑब्जर्वेशन जितना भी सम है उसको सम करो उसकी नंबर से। अब नंबर कितनी है 5, तो 5 से डिवाइडेड कर देंगे। तो x प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 एडिट करते हैं। तो जब हम इसका सम करते हैं बेटा तो ये 5x प्लस 20 अपॉन 5 इजिकल टू 11 आ जाएगा। ये 5 इधर आ गया मल्टीप्लाई में, तो 5x प्लस 20 इजिकल टू कितना आ गया 55, क्योंकि यहाँ इसका ये मीन दिया हुआ है। अब 55 ये सम में से 20 लेस देन करो तो 35, 5x बराबर 35, 5 से 35 को यदि मैं डिवाइडेड करता हूँ तो कितना आ जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आ जाएगा। सेम एज हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व कर सकते हैं। इसमें भी ऐसे ही दिया हुआ है, ये डाटा दे रखा है, इसका जो मीन है वो 9 है और हमें इसकी लास्ट ऑफ 3 टर्म इज ऑब्जर्वेशन के लिए दी हुई है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा बेटा, ए बी सी और डी में देख के बताओ मुझे। तो कौन सा राइट होगा इसमें, इसका जो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, जैसे ये बार दिया है तो इसमें सिंबलिटिकल इसमें जो मीन होगा वो इनमें से किस नंबर का होगा बेटा, -1 के लिए।